क्या बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य तय करने वाली हैं? पटना की सत्ता के गलियार से खबर आ रही है कि ऑपरेशन 18 एक्टिव हो चुका है। जेडीयू ने दावा कर दिया है कि लालू के 18 लाल उनके संपर्क में है, लेकिन ये सिर्फ दल बदल की कहानी नहीं, ये कहानी है दिल्ली के उस ऊपरी सदन की, जहां की एक एक सीट के लिए नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सबकी नजर उस 5वीं सीट पर है, जहां जीत के लिए सिर्फ 3 और विधायकों की जरूरत है। क्या तेजस्वी यादव के हाथ से उनके वो 2 सांसद भी निकल जाएंगे जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, या फिर नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बिहार की नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए आरजेडी में वो सेंधमारी करेंगे जो इतिहास बन जाएगी? आज के इस विश्लेषण में हम उन 5 सांसदों के नाम भी बताएंगे जिनकी कुर्सी खतरे में है, और उस सीक्रेट डील का खुलासा भी करेंगे जो खरमास के ठीक बाद बिहार की राजनीति का भूगोल बदलने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सियासत में क्या खरमास के बाद आरजेडी का वनवास शुरू होने वाला है? क्या तेजस्वी यादव के 18 सेनापति पाला बदलने की तैयारी में है? पटना के गलियारों में ये चर्चा अचानक तेज नहीं हुई, इसके पीछे है राज्यसभा का वो खूनी गणित जिसने लालू परिवार की नींदें उड़ा दी। जेडीयू ने दावा किया है कि आरजेडी के 18 विधायक उनके संपर्क में हैं, उनके कांटेक्ट में हैं, और अगर ये सच हुआ तो जेडीयू बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। लेकिन खेल सिर्फ इतना ही नहीं है, असली सस्पेंस तो उस 5वीं सीट पर है जिसके लिए जेडीयू को सिर्फ 3 और विधायकों की बलि चाहिए। क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बिखरने से बचा पाएंगे, या खरमास के बाद बिहार में एक ऐसा खेला होगा जो 2029 तक की राजनीति की नींव हिला देगा? आज के स्पेशल विश्लेषण में हम खोलेंगे उस गुप्त मिशन की फाइल जिसका नाम है ऑपरेशन राज्यसभा। बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो किसी को दिखता नहीं। लेकिन इस बार जेडीयू ने अपनी रणनीति ओपन कर दी है। राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है, और इन सीटों के पीछे जो गणित है वो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं। सबसे पहले उन चेहरों को जान लीजिए जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन 5 सीटों में से आरजेडी के 2 दिग्गज मनोज झा और अहमद अशफाक करी, जेडीयू के अनिल हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह, और एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है। अब खेल समझिए, आरजेडी के पास फिलहाल 2 सीटें हैं, लेकिन क्या वो इन सीटों को बचा पाएगी? जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार और मनीष यादव का दावा है कि आरजेडी के भीतर कैद विधायक अब घुटन महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था तब तेजस्वी बिहार से बाहर थे। इसी गैप का फायदा एनडीए उठा रहा है। बिहार विधानसभा की वर्तमान स्थिति देखें तो एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए लगभग 41 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट चाहिए। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और निर्दलीय के पास कुल मिलाकर इतना बहुमत है कि वो आसानी से 3 सीटें जीत सकता है। चौथी सीट के लिए भी उनके पास अतिरिक्त वोट मौजूद है, लेकिन पेंच फंसा है 5वीं सीट पर। अगर विपक्ष आरजेडी, कांग्रेस, वामदल एकजुट रहता है तो आरजेडी अपनी 2 सीटें बचा सकता है। लेकिन यही जेडीयू ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। जेडीयू का दावा है कि आरजेडी के 18 विधायक उनके पाले में आने को तैयार हैं। अब यहाँ एक नया एंगल देखिए, अगर ये 18 विधायक पाला बदलते हैं तो न केवल आरजेडी की दोनों सीटें खतरे में पड़ जाएंगी, बल्कि जेडीयू के पास 103 विधायक हो जाएंगे। जेडीयू की नजर उस तीसरी सीट पर है जो उसे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना देगी। वर्तमान में बीजेपी 89 विधायकों के साथ नंबर 1 पर है, लेकिन 18 नए विधायकों के आते ही नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को जो थोड़े बहुत वोट कम पड़ रहे वो इन 18 विधायकों के जरिए बोनस के तौर पर मिल जाएंगे। इधर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि ये सब सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध है। उनके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को डराने के लिए ये अफवाह फैला रहे हैं। आरजेडी टूट रही है, लेकिन सच तो ये है कि राजनीति में बिना आग के धुआं नहीं उठता। सूत्रों की माने तो आरजेडी के कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद या भविष्य की सुरक्षा के लिए एनडीए के बड़े नेताओं के सीधे संपर्क में हैं। खरमास यानी 14 जनवरी के बाद जब शुभ समय शुरू होगा तब बिहार की राजनीति में एक बड़ा दल बदल देखने को मिल सकता है। एनडीए का लक्ष्य साफ है, राज्यसभा की 5 सीटों पर कब्जा करना और आरजेडी को सदन में
शून्य पर ले आना। अगर ऐसा हुआ तो ये तेजस्वी यादव के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका होगा। क्या तेजस्वी अपने कुनबे को बचा पाएंगे? क्या मनोज झा जैसे प्रखर वक्ता दोबारा सदन पहुंच पाएंगे? या फिर नीतीश कुमार का ऑन द स्पॉट फैसला यहां भी देखने को मिलेगा? बिहार की सियासत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर पल एक नया समीकरण बन रहा है। बिहार की राजनीति में चर्चा है कि खरमास की बीतते ही आरजेडी के भीतर एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार और मनीष यादव जिस तरह से दावे कर रहे हैं, उनसे एक बात तो साफ कर दी है कि एनडीए की नजर सिर्फ विधानसभा पर नहीं बल्कि दिल्ली के उच्च सदन यानी राज्यसभा पर है। ये खेल सिर्फ सीटों का नहीं, ये खेल वर्चस्व का है। जेडीयू चाहती है कि वो विधानसभा में बीजेपी से बड़ी दिखे, राज्यसभा में राजद का सुपड़ा साफ कर दे। अब सवाल ये है, क्या लालू प्रसाद यादव की जादूगरी एक बार फिर अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएगी, या फिर खरमास के बाद बिहार की राजनीति में वो पॉलिटिकल भूकंप आएगा जिसका केंद्र आरजेडी का दफ्तर होगा? तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।